यारा वे, यारा वे। अस्सलाम वालेकुम। पता है, जब मैं छोटा था ना, तो मुझे तो इंजेक्शन से बहुत डर लगता था। तुम्हें नहीं लगता? वाह, तुम तो बड़े हीरो हो भाई। अब डर नहीं लगता आपको इंजेक्शन से? हम्म, अब तुम्हारी बहन से डर लगता है। आप ही से? वो तो आपसे। वो तो बहुत अच्छी है। हम्म, अच्छी तो है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे लड़ती रहती है। आप परेशान करते होंगे उन्हें। नहीं, कसम से मैं बिल्कुल परेशान नहीं करता। पता नहीं क्यों फिर भी नाराज रहती है। आप भी बहुत अच्छी हैं, ऐसे किसी से नाराज नहीं होती। आपसे नाराज हैं तो हर्ट किया होगा आपने उन्हें। हम्म, तो फिर अब क्या करना चाहिए मुझे? सॉरी करना, माफ कर देंगे आपको। Well, that's a wonderful idea. Actually, I really like your idea. और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे फ्यूचर में भी मुझे आपके आइडियाज़ की ज़रूरत होगी। तो फिर एक काम करते हैं, मैं और आप दोस्ती कर लेते हैं। यूँ आप मुझे आइडियाज़ देते रहिएगा और साथ मिलके हम आपकी बहन को मतलब मना लेंगे। तो करोगे दोस्ती मुझसे? हम्म, that's nice. आओ यमन, बैठो। मैं ठीक हूँ। राहिम, थैंक यू। मैं आपका कर्ज बहुत जल्द उतार दूंगी। जी बिल्कुल, उतार दीजिएगा कर्ज। जॉब करने से पहले हमारा इलाज करना ज़रूरी है। कैसा इलाज? ये इसका इलाज। मैं पास की सारी चीज़ें भूल गई हैं यमन। तुम्हें ये तक याद नहीं था कि 4 साल से तुम्हारा भाई लुकीमिया का पेशेंट है। और तो और ये भी भूल चुकी थी कि तुम मेरे होटल में काम करती थी। कल ऐसा ना हो कि तुम यही भूल जाओ कि तुम मेरी बीवी हो। मैं मेरी जिंदगी में सारे रिश्ते खोखले थे, कोई मेरा सगा नहीं। हाँ, एक बाबा थे, लेकिन अब तो मैं उनसे भी लड़ पड़ा। ये जंग मेरी अकेली की नहीं है, ये जंग मैं तुम्हारे लिए भी लड़ रहा हूँ। सच बताऊं तो मैं अकेला लड़ता लड़ता थक गया। तुम मानो या ना मानो, तुम्हारी शादी हो चुकी है, मैं तुम्हारा शौहर हूँ और तुम मेरी बीवी है। प्लीज मेक इट इजी फॉर मी।
क्या इस जंग में तुम मेरा साथ दोगी? सफर की इस कंडीशन का तुम्हें हमेशा से ही पता था, बल्कि तुम ही तो उसे लेकर आती थी यहाँ। हादसे ने तुम्हारी यादाश्त मुतासर कर दिया। हर दूसरे दिन कुछ न कुछ भूल जाती है ये लड़की। सर, वो मेडिसिन के बारे में मैंने अपडेट ली है। वो मेडिसिन दिमाग के मरीजों के लिए इस्तेमाल की जाती है और पाकिस्तान में पिछले कई सालों से इस मेडिसिन पे बैन लगा हुआ है, क्योंकि इसका मुस्तकिल इस्तेमाल दिमाग की मेमोरी को लॉस कर देता है और ज़्यादा डोज लेने से दिमाग मफलूज हो जाता है। मैं मेरी जिंदगी में सारे रिश्ते खोखले थे, कोई मेरा सगा नहीं। हाँ, एक बाबा थे, लेकिन अब तो मैं उनसे भी लड़ पड़ा। ये जंग मेरी अकेली की नहीं, ये जंग मैं तुम्हारे लिए भी लड़ रहा हूँ। सच बताऊं तो मैं अकेला लड़ता लड़ता थक गया। तुम मानो या ना मानो, हमारी शादी हो चुकी है। मैं तुम्हारा शौहर हूँ और तुम मेरी बीवी। प्लीज मेक इट इजी फॉर मी। क्या इस जंग में तुम मेरा साथ दोगी? आप शायद भूल रही हैं कि मैं यहाँ सोफे पे सोता हूँ और आप वहाँ बेड पे। नहीं भूली, लेकिन मैंने हमारा अरेंजमेंट बदल दिया। मैंने डिसीजन लिया है कि अब हम बेड पे ऑल्टरनेट डेज पे सोएंगे। एक दिन आप, एक दिन मैं। आज आपकी बारी है। वाह, जेंडर इक्वालिटी, दैट्स अमेजिंग। आपकी ये सोच मुझे अच्छी लगी, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि जब तक आप ठीक नहीं होती आप बेड पे सोएं और मैं यहाँ सोफे पे सोऊंगा। मुझे क्या हुआ? लो, अब ये भी भूल गई। Honey, I was just joking. I know. Sorry, ये किस लिए? लिस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन फिलहाल उन सब बातों के लिए जिनकी वजह से आप हर्ट हुए। Apology accepted. सुना समर से बड़ी दोस्ती हो गई आपकी? बहुत ज़्यादा। It's a brave kid. मेरी तरह। Brave या kid? किड। बहुत छोटी सी उम्र में संजीदा बातें करने लगा है। मैंने सिखाई है। अच्छा, तो मुझे क्यों नहीं सिखाई? मौका ही कहाँ मिला है। चलें, अभी देते हैं आपको मौका। I'm a quick learner. वक्त आने पे सिखा दूंगी। ओह, याद आया। अगर आप यहाँ सोफे पे सोएंगी और मैं वहाँ बेड पे, तो आपका वो डिफेंस सिस्टम आपका डिफेंस सिस्टम कहाँ गया? अब आपको प्रोटेक्ट कौन करेगा?
आपकी स्टोरी की हीरोइन को हीरो पे भरोसा होने लग गया। अच्छा, तो ये अचानक हीरोइन को हीरो पे भरोसा कैसे हो गया? क्योंकि हीरोइन ने रियलाइज कर लिया है कि जो जान बचाता है वो कभी जान ले नहीं सकता। That's great. इश्क तो है ना तो फिर क्यों दूर Good night. राहिम, दिल दी कोई गल सुन जा तेरे बाजू जीने लगदा लख बारे मंगदी दुआ दुनिया दी छट परवा मुझसे दोस्ती करेंगे? बिल्कुल। पता नहीं आपको याद रहता है कि नहीं कि हमारी दोस्ती हो गई। तो आए जल्दी से इसकी एक पिक्चर ले लेते हैं। We should save this moment. माही वे तेनू वेख वेख रचना में माही वे आ जाओ, खुला है दरवाजा। अस्सलाम वालेकुम कुलसुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अरे बेटा, तुम एमन को नहीं लाए साथ? क्यों? मैं अकेले नहीं आ सकता आपके पास? क्यों नहीं आ सकते? तुम्हारा अपना घर है। समर की तबीयत पूछने आया था। आप कैसे हो? बहुत बेहतर हो। चलो बेटा अंदर चलो ना। अच्छा, टिकट कब खिला रहे हो? लो ना। थैंक यू कुलसुम आंटी। चाय। दरअसल मैं एक बहुत अहम बात करने आया था। नहीं, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। एक्चुअली बात कुछ ऐसी थी जो मैं एमन के सामने नहीं कर सकता था, तो सोचा आपसे अकेले ही मिलने आ जाऊं। उस हादसे क्या उस हादसे की वजह से एमन की याददाश्त भी मुतासिर हुई थी? जी राहिम भाई, आप ही भूली हैं, बहुत सी चीजें भूल चुकी हैं। अच्छा, बताओ क्या कुछ भूली है तुम्हारी आप ही? आप ही अपनी सहेली को भूल गई, नाजिया आप ही। उनसे तो रोज मिलती थी वो तो ये भी भूल गई कि मैं कौन सी क्लास में हूँ। और तो और उस दिन अपने ही घर का रास्ता भूल गई। वो तो अफजल भाई ने उनको याद। समर, भाई को चाय पीना दो ना, ठंडी हो रही। आप लोग ये बात मुझसे क्यों छुपा रहे हैं? अरे नहीं बेटा, तुमसे क्यों छुपाएंगे? हमें डॉक्टर ने कहा था कि एमन
दवाइयाँ लेती रहेगी तो ठीक हो जाएगी, और वो मुस्तकिल दवाइयाँ ले रही है। बस कुछ बातें उसे याद नहीं है, बाकी तो सब कुछ याद है। उस डॉक्टर ने ये भी कहा था कि 1 साल तक बिला नाकाज ये वाली दवाई देनी है। और ये कौन सा डॉक्टर है जो आपको ये दवाइयाँ लिख के दे रहा था? बेटा तुम अपनी अम्मी से पूछ लो ना, वही तो भेजती थी बाकायदगी से। समर, जाओ तुम जाकर आप ही की फाइल लेकर आओ मेडिकल वाली। बेटा क्या सोचने लगे, चाय लो ना। जी आंटी। हाँ हेलो काशिफ। हाँ मैंने तुम्हें एक तस्वीर भेजी है, उसमें एक डॉक्टर का नाम होगा, इसके बारे में ज़रा पता करो, इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है और ये है कौन। थैंक यू। आप ही बहुत सी चीज़ें भूल चुकी हैं। आप ही अपनी सहेली को भूल गई। नाजिया आप ही, उनसे तो रोज़ मिलती थी वो। और ये कौन सा डॉक्टर है जो आपको ये दवाइयाँ लिख के दे रहा था? बेटा तुम अपनी अम्मी से पूछ लो ना, वही तो भेजती थी बाकायदगी से। मैंने आपसे कहा ना, मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली। राहिम, सबसे पहले तो आपको इस जाहिल डॉक्टर और इस वाहियात हॉस्पिटल के खिलाफ केस करना चाहिए। केस? क्या मतलब है डॉक्टर साहब? ये जिस पेशेंट की रिपोर्ट है, ये इसके मर्डर के केस। डॉक्टर साहब, ये पेशेंट अभी भी जिंदा है और ये मेरी बीवी है। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि इस पेशेंट को जिस तरह ट्रीट किया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि इसको अब तक जिंदा होना चाहिए। डॉक्टर साहब, इज दिस समथिंग आई कैन डू? मैं क्या कर सकता हूँ? आप सबसे पहले तो आपको इन्हें जानलेवा मेडिसिन से दूर करना होगा। अब जितना जल्दी मुमकिन हो सके आप इन्हें इस्लामाबाद ले जाएं। इस्लामाबाद क्यों? डॉक्टर पुरुषोत्तम बहुत ही एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट सर्जन है। आई बिलीव अगर इन्होंने आपका केस ले लिया तो आप अपनी वाइफ को पहले की तरह देख सकते हैं। का एड्रेस वगैरह मैं सब आपको गाइड कर देती हूँ, डोंट वरी। जी डॉक्टर साहब, प्लीज मुझे इनका नंबर भी दीजिएगा। यस श्योर, नंबर लीजिए। बाबा, आपकी मीटिंग कब है? कल। चाइनीज डेलीगेशन ने तुम्हारी प्रेजेंटेशन बहुत पसंद की है। दैट्स ग्रेट। जॉइंट वेंचर की बात है? ऑफ कोर्स, मेरे ख्याल है उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। उन्होंने तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट के पास ऑलरेडी
कोई लोकेशन जो है वो सिलेक्ट कर ली है? डेलीगेशन तो वापस जा चुका है, लेकिन तुम अगर चाहो तो किसी भी दिन आर्किटेक्ट के साथ जाकर लोकेशन चेक कर सकते हो। So, excuse me. I have to take this. Yes, Kashif? सरकारी अस्पताल के रिकॉर्ड के मुताबिक एमन हफीज का डॉक्टर सुफियान से सिर्फ 1 हफ्ते ही इलाज हुआ है। इसके बाद वो वहाँ से डिस्चार्ज कर दी गई और डॉक्टर सुफियान के प्राइवेट क्लिनिक में एमन हफीज के नाम से किसी पेशेंट का कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिला। और उनके असिस्टेंट का कहना यह है कि डॉक्टर सुफियान 2 माह पहले ही अपनी फैमिली के साथ कनाडा शिफ्ट हो गए, जबकि सिविल अस्पताल में हफ्ते की रात को उन्होंने एक पेशेंट की सर्जरी की है। अगर आप और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मैं उनकी फैमिली से बात। नहीं, थैंक यू काशिफ, फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। ओके सर। ऐसी क्या जरूरी बात थी कि खाना छोड़ के बाहर जाना पड़ा तुम्हें? बाबा, आपको क्या लगता है मुझे साइट विजिट के लिए कब निकलना चाहिए? एज सून एज पॉसिबल। मेरी तरफ से कल चले जाओ। मैं भी यही सोच रहा था। मैं वाज थिंकिंग एमन को भी साथ ले चलता हूँ। हाउ वंडरफुल। हनीमून का हनीमून, काम का काम। दैट्स ग्रेट, है ना अली? अच्छा है, घूम फिर आएंगे दोनों बच्चे। व्हाट डू यू से? नॉट अ बैड आइडिया। सच सच बताओ समर, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत को क्या होना है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप मेरी फिक्र मत किया करें। कैसे ना करूं फिक्र? उसने पता कितना डरा दिया था तुमने। इतना डरी थी कि घर आके रोई भी थी मैं। आप ही, अगर उस दिन राहिम भाई वहां ना होते ना तो ब्लड अरेंज नहीं होता और शायद मैं। अल्लाह की ज़ात बहुत बढ़िया समर, कोई ना कोई वसीला जरूर बना देती है। और उस दिन राहिम भाई को वसीला बना के भेजा। शायद। आप ही, एक बात कहूँ आपसे? कहो। राहिम भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं आपका और आपसे जुड़े हुए हर रिश्ते का। पता है उन्होंने उस दिन मेरे लिए ये सब क्यों किया? क्योंकि मैं आपका भाई हूं। बहुत प्यार करती हैं आप मुझसे। आप मुझे कभी परेशान नहीं देख सकती और राहिम भाई आपको। आप सुन रही हैं ना? पता नहीं समर कि ये इंसान क्या है। कभी धूप में साहिबान लगता है तो कभी लगता है कि तपती धूप देने वाला ही यही है। कभी सबसे अच्छा लगता है तो कभी सबसे बुरा। जी तो चाहता है कि आंख बंद करके इसकी अच्छाई पर भरोसा कर लो, लेकिन क्या करूं समर? दिमाग के किसी कोने में वो धुंधली तस्वीर मुझे बहुत तंग करती है। अजीब कश्मकश में हूं मैं। आप ही तो कहा करती थी कि अगर दिल और दिमाग आपस में लड़ पड़े तो हमेशा दिल की सुननी चाहिए, क्योंकि दिल मासूम होता है, कभी झूठ नहीं बोलता। तुम आराम करो, बहुत हो गया फलसफा।
मैं कोई बड़ी बात नहीं करूंगा अंकल, लेकिन आपसे सिर्फ एक मौका मांग रहा हूँ। अंकल एक दफा भरोसा करके देख लीजिए, आपको मायूस नहीं होने दूंगा। बस अंकल, आज से आपने ये बात समझ लेनी है कि आपका एक नहीं दो बेटे हैं, एक समर और एक राह। मैंने एमन से निकाह कर लिया है। ये अब मेरी इज्जत है और इसकी हिफाजत मुझ पे फर्ज। I'm sorry बाबा, आपसे पूछे बगैर मुझे इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन अगर आप हालात की नज़ाकत को समझेंगे तो I'm sure आप मुझे माफ कर देंगे और हेमन को कबूल भी कर लेंगे। रहम भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं आपका और आपसे जुड़े हुए हर रिश्ते का। पता है उन्होंने उस दिन मेरे लिए ये सब क्यों किया? क्योंकि मैं आपका भाई हूँ। तुम वाकई उसके साथ जा रही हो? मुझे तो लगा कि तुम इनकार कर दो। आपको ऐसा क्यों लगा? मैं तो हमेशा से इस्लामाबाद जाना चाहती थी। दुश्मन को साथ कौन रखता है? खैर, अब तुमने फैसला कर लिया है तो मैं क्या कर सकती हूँ। जाओ, समझा ही सकते थे। अपना ख्याल रखना, मेडिसिन मिस मत करना। मेडिसिन का राहिम को पता चल गया है? हाँ? जी, वो मेरे डॉक्टर के बारे में भी पूछ रहे थे। फिर क्या कहा तुमने उसे? कुछ नहीं, मुझे तो अपना डॉक्टर याद भी नहीं। शायद अम्मी के पास फाइल हो। उनसे मैं ले लूंगी। तुम राहिम को मत बताना अपने डॉक्टर का। क्यों? भला चाहती हूँ तुम्हारा। तुमने मेडिसिन उसके सामने नहीं लेनी। ट्रस्ट मी। ट्रस्ट तो मुझे किसी पर भी नहीं है, शायद खुद पर भी नहीं। लेकिन आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। क्या कह रही थी वो? कुछ नहीं। चले, देर हो रही है।
गाड़ी रुकिएगा यहाँ पे साकिब भाई। पानी। वाह, बहुत सुना था इन पहाड़ों के बारे में। बचपन से ख्वाहिश थी कि किसी दिन ये पहाड़ आके देखूं। ये नहीं सोचा था कि इन हालात में आऊंगी, जब ना मैं खुश ना मेरा दिल। दिल में जो ख्वाहिश तभी होती है ना, वो किसी ना किसी तरीके से कभी ना कभी पूरी हो ही जाती है। अब देखें, मैं हूं ना आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए। और बताएं। अच्छा चले छोड़े, मुझे ये बताएं कि क्या सुना इन पहाड़ों के बारे में आपने? मेरी एक दोस्त होती थी बचपन में, आमरा। उसकी नानी का घर यहीं कहीं होता था, तो वो हर गर्मियों की छुट्टियों में अपनी नानी के घर जाती थी। और जब भी वापस आती थी तो मैं उससे बड़े तजस्सुस से पूछती थी कि बताओ कैसे लगे पहाड़, कैसा था शहर। और मुझे कहती थी बहुत सर्द। मैं कहती थी सर्द मायने ठंडा। उस बात पे वो कहका लगाती थी और हंसती थी। और फिर कहका लगाते लगाते वो खामोश हो जाती थी और कहती थी कि नहीं, सर्द मायने उदास। कहती थी यहाँ का सब कुछ उदास है। हर गली, हर सड़क, हर दरख्त, हर नज़ारा। और यहाँ के लोग? जिस जगह की हवा उदास है, वहाँ के लोग भी बिला वजह उदास ही होंगे ना। उदासी में भी एक मज़ा है, एक नशा है। अब इससे पहले आपको इस नशे की लत लग जाए, आइए आपको इस शहर की गलियां घुमाता हूँ, पहाड़ घुमाता हूँ, जंगलात घुमाता हूँ। दिल खुश हो जाएगा आपका, मोहब्बत हो जाएगी आपको। पहाड़ों से। आप क्या समझी? अखियां दा कहना वे वही तेरे कोल रहना। चले? इश्क तो है ना, तो फिर क्यों दूर रहना। दिल दी कोई गल सुन जा, तेरे बाजो जी नहीं लगदा। लख वारी करदा दुआ, दुनिया दी छड़ परवाह। माही वे तेनू सांभ सांभ रखना मैं। माही वे तेरा प्यार थोड़ा चखना मैं। माही वे व्हाट? भाई एमन को लेके इस्लामाबाद चले गए, आपने रोका भी नहीं उन्हें? तो ऐसे कह रहे हो कि मैं उसको रोकती और वो रुक जाता, और तुम क्यों पैनिक में आ रहे हो? मम्मा, इस वक्त हमारी छोटी से छोटी गलती भी भाई को सच्चाई के करीब ला सकती है। ओके? और मुझे तो बहुत डर लग रहा है क्योंकि भाई ने वैसे भी उसकी मेडिसिन रोक दी है। इसी दौरान अगर वो उसको कुछ याद आ जाए तो मम्मा आई थिंक मुझे सरेंडर कर देना चाहिए। शेरोज, कैन यू स्टॉप दिस नॉनसेंस? ठीक कह रहा हूँ। आई थिंक मुझे पाकिस्तान आके सब कुछ सच बता देना चाहिए। अगर वो भाई को माफ करके उसके साथ शादी कर सकती है तो
क्या पता वो मुझे भी माफ कर दे। और वैसे भी मामा मैं कब तक यहाँ पे सड़ता रहूंगा यार। हाउ कैन आई पुट सम सेंस इनटू योर हेड? कैसे? तुम्हें क्या लगता है तुम आते उससे माफी मांगते हीरो बनते और वो लड़की तुम्हें माफ कर देती? फंदा लग जाएगा फांसी का, जेल में सड़ोगे सारी जिंदगी। इसलिए जैसा मैं तुम्हें कह रही हूं ना, बिल्कुल वैसा करो। अब तक भी तो वैसे ही कर रहा हूं ना मम्मा। शेरोज, यू नीड टू ट्रस्ट योर मदर। बस तुम ट्रस्ट करो और चुप करके वहां बैठे रहो। मैं सब कुछ देख लूंगी। I'll find a way. मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसकी याददाश्त कभी वापस ना आए। Yeah, well, I hope ऐसा ही हो। रहने दो। बाल क्या? खुले बालों में ज्यादा प्यारी लगती हो। मैं आए? It was just a suggestion. Are you hungry? Breakfast कर लेते हैं। Thank you for the suggestion. चलें? कहाँ? लगता है मेरे साथ रह रहे कि आपकी भी याददाश्त खराब हो गई है। ब्रेकफास्ट के लिए या आपके इरादे बदल गए? मेरे इरादों का अभी आपको अंदाजा भी नहीं है। अगर होता तो अच्छा चलें, छोड़ें, किसी और दिन बताऊंगा। नहीं बताए ना। क्या? मुझे एक्चुअली भूख लग रही है। आजा नाश्ता करते हैं।